arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर कंचन। इतिहास का अर्थ। इतिहास क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत जटिल है, क्योंकि अभी तक इतिहास की कोई सर्वमान्य परिभाषा निश्चित नहीं की जा सकी है। इतिहास शब्द की उत्पत्ति इति धन ह धन आस इन 3 शब्दों से मानी गई है, जिसका अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इतिहास का अंग्रेजी समानार्थक शब्द हिस्ट्री यूनानी संज्ञा लोरोप्ला से लिया गया है, जिसका अर्थ है सीखना। कुछ विद्वान इतिहास की उत्पत्ति जर्मन शब्द गेसिप्चटे से मानते हैं, जिसका अर्थ विकट घटनाओं का विशेष और बोधगम्य विवरण घटित होना है। इतिहास का जनक और सर्वप्रथम हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति हेरोडोटस था। हेरोडोटस का कथन है, इतिहास शब्द का अर्थ शोध, अनुसंधान, गणवेषणा आदि से है। इतिहास का उदय स्थान और केंद्र यूनान था। इतिहास की परिभाषाएं। परिभाषा एक शाब्दिक प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है किसी विषय के मूल तत्व को स्पष्ट करना। अलग अलग विद्वानों ने इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। चार्ल्स फर्थ के शब्दों में इतिहास ज्ञान की एक शाखा नहीं, अपितु एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन में उपयोगी है। यार्क पावेल के शब्दों में इतिहास समाज तथा राज्य का नेतृत्व करने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार इतिहास में किसी देश, समाज और मनुष्य से संबंधित सभी घटनाओं का उल्लेख होता है। कॉलिंगवुड का कथन है, संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। डॉक्टर एस रामकृष्णन के शब्दों में इतिहास राष्ट्र की स्मरण शक्ति है। वस्तुतः इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु का काम करता है। हमें अतीत काल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं और परिस्थितियों की जानकारी इतिहास के माध्यम से ही प्राप्त होती है। डोनाल्ड वी गावरानस्की के शब्दों में इतिहास मानवीय सभ्यता का अभिलेख है। इतिहास का अध्ययन हम समसामयिक सामाजिक उपयोगिता के लिए करते हैं। इतिहास समाज का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत करता है। वह राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अतः इतिहास सामाजिक विज्ञान का उद्गम स्थल है। यह विषय एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जो मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है। मनुष्य इतिहास का अध्ययन अतीत के उदाहरणों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है। वस्तुतः संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। प्रत्येक वर्तमान इतिहासकार अतीत की घटनाओं पर अपनी दृष्टि के आधार पर निर्णय करता है। वह अतीत को उस रूप में नहीं देखता जिस रूप में वह था। अतः इतिहास हमेशा समसामयिक होता है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान काल के मध्य चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए इस निरंतरता को कालखंड में विभाजित नहीं किया जा सकता और न ही कालचक्र पर विभाजन की कोई स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। फिर भी भारत के इतिहास को सरलता से समझने के लिए 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रत्येक काल में मनुष्य द्वारा किए गए समस्त कार्यकलापों का अध्ययन इतिहास में किया जाता है। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।